पिछली दफा हमने सीखा था कि एक प्रोसीजर में से गुजरना जरूरी है कि अगर कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए। उससे अगली दफा हमने सीखा कि किस तरह नुमान कोड़ी के लिए एक छोटी सी बच्ची ने जो है वो काश लफ्ज इस्तेमाल किया और उसका ईमान उसको कोड़ से शिफा दिला पाया और नुमान कोड़ी कोड़ से शिफा पा गया। आज फिर से हम एक बात सीखने लगे हैं और एक अहम पॉइंट या एक अहम नुक्ता जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ शिफा के तलक से, कि किस तरह से आप शिफा जो खुदावंद की तरफ से है उसको आप हासिल कर सकते हैं। याद रखें, खुदा ने एक लॉ, एक कानून, एक आइन हमारे हाथ में दिया है और वो खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है जिसको हम किताब मुकद्दस कहते हैं या बाइबल कहते हैं। हर एक चर्च के अंदर और हर एक मसीही के घर के अंदर ये आइन कानून की किताब जो है जो खुदा की तरफ से है ये मौजूद है। अगर कोई उस लॉ के अंदर, अगर कोई उस कानून के अंदर, उस फरमान के अंदर आ जाता है तो उसके इवज जो बरकत, जो ब्लेसिंग, जो अजर लिखा है वो खुदा अपनी कुदरत से उस घर में, उस जिंदगी में जारी करने की कुदरत रखता है। आए कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। जी मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब 20वीं आयत से 20वीं आयत। जी और देखो एक औरत ने, हाँ जी, यहाँ पर आज हम जो सीखने लगे हैं वो सीखने लगे हैं एक औरत के बारे में। लास्ट दफा हमने जो सीखा था वो एक मर्द के बारे में सीखा था जिसका नाम जो था वो नुमान कोड़ी था, लेकिन यहाँ पर जिस औरत का जिक्र है उसका नाम तो मौजूद नहीं है। मत्ती ने ये लिखते हुए उसका नाम नहीं लिखा, लेकिन वो एक खास बीमारी से पहचानी जाती है। बाइबल मुकद्दस के अंदर इस औरत की पहचान उसकी बीमारी है। आगे, और देखो एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था। हाँ जी, औरत, और फिर बीमारी के बारे में लिखा है कि उसको 12 बरस से ये बीमारी थी। एक अरसे से ये उस बीमारी के अंदर मुब्तला थी। आज जब कलीसिया के अंदर खादम जाते हैं या देखते हैं तो बहुत सारे लोग इस तरह की बीमारियों में भी मुब्तला हैं। लास्ट दफा मैंने एक जेम्स को चूज किया था और याद रखें, अगर एक शख्स, एक आदमी जिसका बदन पूरा कोड़ से भरा हो, उस आदमी की बीमारी मर्द होते हुए बहुत शर्मिंदगी का बायस। और आज ये जो बीमारी है ये औरत के तल्लक से है और ये जो बीमारी है कलाम कहता है 12 बरस से उसके खून जारी। एक ऐसी बीमारी है जो खास तौर पर औरतों के लिए है, औरतों को होती है। कलाम कहता है उस औरत को ये खून कितने साल से जारी था? 12 बरस से जारी था। आगे, और देखो एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था। हाँ जी, उसके पीछे आकर, किसके पीछे? यीशु के पीछे। पोजीशन देखें उसकी कि ये यीशु के पीछे। कलाम कहता है औरत है, कलाम कहता है ये बीमार है और फिर उसका एक अरसा भी बताया गया है और उसकी बीमारी को भी मेंशन किया गया है। लेकिन अगला जो नुक्ता है, अगला जो पॉइंट है वो ये है कि वो औरत यीशु के पीछे आकर, याद रखें, अगर आप यीशु के पीछे चल रहे हैं तो फिर बीमारी किस किस्म की है ये मायने नहीं रखता। फिर बीमारी कितने अरसा से है ये भी मायने नहीं रखता। फिर आप आदमी हैं या औरत हैं ये भी मायने नहीं रखता। बल्कि खुदा का कलाम फरमाता है, मत्ती ने ये वाकया लिख दिया। कलाम कहता है यीशु के पीछे आकर, यानी उसके पीछे आकर उसने एक खास काम किया। जी पढ़े। उसके पीछे आकर, हाँ जी, उसकी पोशाक का उसकी किनारा पोशाक का किनारा छुआ। खुदावंद यीशु मसीह की पोशाक का किनारा छुआ। उस औरत ने यीशु के पीछे आकर पोशाक का किनारा छुआ। ये एक अमल था और इस अमल के पीछे जो खास एक बात है आज मैं आपके सामने उसको रखना चाहता हूं और आपका ध्यान भी उस तरफ लगाना चाहता। हो सकता है आप यहाँ पर मौजूद हो सकता है
क्योंकि वो अपने जी में कहती थी वो अपने जी में कहती थी कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक छू लूंगी, कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक छू लूंगी, अगर सिर्फ, उसने ये नहीं सोचा कि मैं यीशु के पास जाऊंगी, यीशु मुझ पर हाथ रखेगा, या मैं यीशु के पास जाकर उनसे कुछ कहूंगी, इसको सिद्धा करूंगी, कुछ भी करूंगी। नहीं, उसने अपने दिल के अंदर, अपने जी के अंदर, अपने आप से ये एक अहद कर लिया कि मैं ऐसा करूंगी। और आज अगर आप छिपा पाना चाहते हैं तो याद रखें, आपका जी, आपका अपना आप, आपकी जुबान, आपका गला, आपकी आवाज, आपका घर, आपकी जिंदगी, आप अपनी बीमारी को किस जगह पर रखते हैं और क्या सोचकर आते हैं या रहते हैं। मैंने अक्सर बीमारों के मुंह से ये सुना है, वो कहते हैं मैं तो मर ही जाना, मैंने तो मर ही जाना, मेरा तो अभी कुछ नहीं बनना, मैं ठीक नहीं हो सकता, पादरी साहब मैं बहुत बीमार हूं, मेरे लिए दुआ करें। साथ साथ ये भी कहते हैं मेरे लिए दुआ भी करें, लेकिन अपना उनका जी कुछ और कह रहा, वो अपने जी के अंदर कुछ और ठहरा कर बैठे। कुछ अर्सा पहले मैं जब गाँव में गया तो वहां पर एक हमारे रिश्तेदार थे, रिलेटिव थे, उनको फालिज हो गया, और जब मैंने उनके लिए दुआ करनी थी तो मैंने उनसे पूछा, तो वो इसी तरह की बातें करना शुरू कि ये फालिज मुझे अब जो है वो मौत की तरफ लेकर चला जाए। तो मैंने बोला ये आपके फायदे में है या नुकसान? उसने कहा नहीं, ये मेरे नुकसान में, मेरे जवान बच्चे हैं, मेरे बच्चों का क्या बनेगा। मैंने कहा आप क्या चाहते हैं, आप यहाँ से जाना चाहते हैं, आप मरना चाहते हैं इस बीमारी से? बोलता नहीं मैं मरना नहीं चाहता। तो फिर मैं कहा आप कह क्यों रहे, फिर आप कहना भी छोड़ दें इसी जुबान से, जिस इस जुबान से आप बीमारी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, बीमारी को अपने सर पर सवार कर रहे हैं, उसी जुबान से, उसी गले से, उसी आवाज से, उसी दिल से आप अपने आप को खुदावंद की हजूरी में दे सकते हैं और खुदावंद आपको ब्लेस कर सकता। यहाँ पर उस औरत ने, उस बहन ने एक टारगेट बना लिया, उसने एक टारगेट बनाया कि मैं जाऊंगी, मैं निकलूंगी, मैं नहीं देखूंगी कि मैं औरत हूं। और याद रखें जब खुदावंद यीशु मसीह मुनादी करते थे, गलियों में चलते थे, कलाम फरमाता वो गली गली में चलते फिरते लोगों को शिफा देते, चंगा करते। जब वो चलते फिरते जाते थे तो उनके इर्द गिर्द मर्द ही मर्द होते ज्यादा। और उस वक्त उस माशरे के अंदर किसी औरत का इतने मर्दों के अंदर जाना मुश्किल था या बहुत ही नामुनासिब समझ आ जाता था। और फिर साथ में इस बहन को बीमारी भी ऐसी, लेकिन फिर भी उसने जो टारगेट कराया, उसने जो अपने दिल के अंदर कहा, उसने टारगेट बनाया कि मैंने यीशु तक पहुंचना है और पहुंचकर बस उसकी पोशाक का किनारा ही छूना। यीशु ने मुझे और आपको कैद नहीं किया, वो किसी भी चीज को हमारे लिए कोई उसने इस तरह के असूल और जवाबत नहीं बनाए कि जैसे दुनिया के हैं, जैसे हदीस के हैं कि ये ले आओ वो ले आओ, ऐसा कुछ नहीं। कलाम में लिखा है, उसने कहा मैं उसकी पोशाक का किनारा ही छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी, अच्छी हो जाओ, उसने लफ्ज क्या इस्तेमाल किया, अच्छी हो मैं क्या हो जाऊंगी, मैं क्या हो जाऊंगी। अच्छी। तो सारे लोग की कहते हैं तो बीमार होते हैं, ये नहीं बचना, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अक्सर मैंने सुना जाते फलाने के सामने दुआ दी, लेकिन कहने के बाद साहब ने डॉक्टर ने जवाब दिया। अरे बाबा डॉक्टर तो इंसान है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, क्या खुदा ने भी जवाब दे दिया? खुदा तो अपने जवाब को जब जारी कर देता है तो वो मुर्दा जगह पर जिंदगी जारी करने की कुदरत है। वो तो यार के घर में जाता है, मुर्दा बेटी को जिंदा करके आता, वो तो राजा की कब्र पर जाता है, मुर्दा 4 दिन का, लोग सोचने कीड़े पड़ गए होंगे, लोग सोचने बदबू आती, बल्कि उसके घर वाले सोचने, कलाम कहता है वो बाहर आ गया। लेकिन आज हम ये अपने मुंह की वजह से या अपने जी की वजह से अपनी बीमारी को अपनी जिंदगी से निकाल नहीं पाते। लास्ट दफा मैंने बताया था कि बीमारी कहाँ होती है, बीमारी हमारे अंदर होती है और शिफा भी आपके अंदर ही। अब आपका और मेरा खुदावंद जो है उसने एक ही शर्त रखी, क्या जी पढ़े 22वीं आयत। जी। यीशु ने फिर कर उससे कहा, यीशु ने फिर कर उससे कहा, यीशु ने फिर कर उसे देखा, यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा,
खातिर जमा रख, बेटी की खातिर जमा रख। तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। यीशु ने अपना नाम ही नहीं लिया। किसने अच्छा कर दिया? किसने अच्छा कर दिया? सारे कहेंगे। ईमान ने। अगर आप सुने अपने घर के अंदर तो आपका ईमान आपको अच्छा करेगा। लास्ट दफा मैंने बताया था कि उस छोटी बेटी का ईमान उसको कोर्ट से साफ कर गया। उसने पिछली दफा बताया था कि जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। हालेलुया। ईमान की बातें हैं सब। आप क्या कहते हैं वो आपका ईमान है। आप जी के अंदर क्या सोचते हैं वो आपका ईमान है। आप पहले क्या करते हैं वो भी आपका ईमान है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मरकस की इंजील निकाले, वहां पर भी ये रेफरेंस लिखा है। मरकस ने भी इस बात को लिखा और वहां पर उसने एक खास बात जो है वो मेंशन की और मैं चाहता हूं आप उस बात को भी पढ़ें। जी, मरकस की इंजील 5वां बाब और उसकी, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, 25वीं आयत जल्दी से पढ़ दीजिएगा भाई। बचन ना हो मैं हम आपके लिए दुआ करने जा रहे हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, अपने ईमान को आपने बढ़ाना। ईमान ही है जिसने आपको शिफा देनी है। ईमान ही है जिसने आपको बरकत देनी है। ईमान ही है जिसने आपकी जिंदगी में से तमाम बीमारियों और लाचारियों को लेकर जाना। जी भाई। मरकस की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 25 आयत। जी पढ़ दें। फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था, आज उसी औरत की बात हो रही है, ये मरकस लिख रहा है। पढ़ें। और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ। यहाँ पर उसने थोड़ी सी एक और बड़ा एक्सप्लेन किया कि ये औरत जो है जब ये यीशु के पास गई है ना, उससे पहले इसने क्या किया है? कई तबीबों के पास गई है। तबीब कहते हैं डॉक्टर को। कई हकीमों डॉक्टरों के पास ये गई है। आगे, और अपना सब माल खर्च कर, और अपना सारा माल खर्च करके उसे कुछ फायदा ना हुआ। उसे कुछ फायदा नहीं हुआ। जो आपका माल नहीं कर सकता, जो डॉक्टर नहीं कर सकता, वो आपका ईमान कर सकता है। सब कलाम कहता है कि वो तबीबों से, डॉक्टरों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कोई फायदा ना हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई। कभी कभी हमारा पैसा, हमारी सोच, हमारी फोर्स, हमें ऐसा लगता है हम अपने पैसे से ठीक हो जाए, हम अपना पैसा लगाकर हम अच्छे से अच्छा डॉक्टर लगाकर ठीक हो जाए। लेकिन कलाम यहाँ पर फरमाता वो ज्यादा बीमार हो गई। जब ज्यादा बीमार हो गई तो उसके बाद उसने ये टारगेट सेट किया। उसके बाद उसके अंदर ये ईमान जागा। कलाम कहता है क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही को छू लूंगी तो अच्छी हो जाएगी। सब कहेंगे हालेलुया। आप कहते क्या हैं? अपनी बीमारी के अंदर आप क्या कहते हैं? अपनी लाचारी के अंदर आप क्या कहते हैं? अपनी जिंदगी के अंदर जब आप किसी मुश्किल परेशानी के अंदर होते हैं, आप खुदा से क्या कहते हैं? ये बहुत मायने रखता है। और जैसा आप कहते हैं वैसा ही कुदरत को ऑर्डर मिल जाता है कि आपकी जिंदगी में वैसा होना शुरू हो जाए। इसके लिए भी ऐसा ही हुआ जब इसने कहना शुरू किया। जब ये घर से निकली होगी, जब ये कदम निकाला होगा, मुश्किल होगी, परेशानी होगी, रास्ते से गुजरना होगा, इस बेटी को, बहन को बीमारी होगी, दर्द हो रही, तकलीफ होगी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कलाम फरमाता है उसने जाकर पोशाक का किनारा जब छुआ, कलाम कहता है खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मुझ में से कुव्वत निकली है, मुझ में से पावर निकली है, मुझ में से कुव्वत निकली है। खुदावंद यीशु मसीह में से एक कुव्वत निकलती है, एक पावर निकलती है और उस पावर से आप हील हो जाते हैं। लेकिन उस पावर को सेव करने के लिए, उस पावर को अपनी जिंदगी में लेने के लिए आपका ईमान, आपका कहना जरूरी है। हम जो कुछ कहेंगे उसी हिसाब से उसको रिसीव कर सकते हैं। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत देते हैं। हालेलुया। फिर से कहें हालेलुया। आप भी खुदावंद की हुजूरी में आए हैं। मुझे नहीं पता आपको क्या बीमारी, मुझे नहीं पता आप किस मुश्किल, परेशानी, तकलीफ में मुब्तला, लेकिन मैं ये जरूर जानता कि खुदावंद यीशु मसीह में से एक कुव्वत निकलती है और वो कुव्वत आपको शिफा देने की कुदरत रखती। वो कुव्वत आपकी जिंदगी में आज जारी होने को आए। अपने कदमों पर खड़े हो जाए और मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। अगर आप अपने घर के अंदर मौजूद हैं और आप तक ये आवाज जा रही और आप बीमार हैं तो आए अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रख लें। मेरा ये
वो सिर्फ बातों पर मौकूफ नहीं है, बल्कि उसमें से कुदरत आज भी निकलती है। उसमें से कुदरत आज भी निकलती, वो अपने फजल को आज भी जारी करने की कुदरत रखता। जब मैं हमें सिर्फ आपके पास आए और आपके लिए दुआ करें, तो याद रखें, अगर आप बीमारी ऐसी है जो बता सकते हैं तो आप जरूर बताइएगा, और अगर नहीं बता सकते तो भी कोई मसला नहीं, खुदावंद जानता है। खुदावंद आपकी जिंदगी में उस बीमारी से आपको रिहाई देने की कुदरत रखता है। खुदावंद आपको हालेलुया ब्लेस करने की कुदरत रखता है। अपने बाजार थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट, हालेलुया 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 हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। अपनी आंखों को बंद कर लें, सर को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं और उस औरत की तरह अपना टारगेट सेट करें। अगर आप आज से पहले इस कलाम से पहले कुछ भी कहते हैं, आपने आज के बाद अभी से ये सीख कर जाना है। घर जाकर आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि आप ठीक हो गए। खुदावंद आपको ठीक करेगा। खुदावंद आपकी जिंदगी में कुदरत को डाले और एक टारगेट सेट करे। अगर आज आपको इस कलाम के वसीला से बरकत मिली और आप अगर यहाँ पर आए हैं, तो आपने हाथ जोड़ने की कोशिश करनी है आने की। संडे के एक दिन भी शाम को ही इबादत होती है, लेकिन अगर आप आना चाहते हैं आप आ सकते हैं। अगर सुबह के टाइम आप किसी चर्च में जाते हैं, आप वहां पर जाएं, कोई मसला नहीं। खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेस करें। लेकिन शाम के टाइम, जुमे की शाम को ये बिशारती मीटिंग, ये शिफाया मीटिंग आपके लिए रखी जाती। हम लोग यहाँ पर आपकी बरकत के लिए, आपकी शिफा के लिए यहाँ पर आते हैं और खुदावंद की हजूरी में रहते हैं, और खुदावंद अपने जलाल को जाहिर करता। बेशुमार गवाहियां खुदावंद की हजूरी में चर्च के पास मौजूद है। आपके खादम खुदा के पास यहाँ पर मौजूद है, खुदा की हजूरी में मौजूद है, और वो आपको आपकी जिंदगी में भी इस गवाही को जारी करने की कुदरत रखता।